प्रणाम जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको हाँ, मेरी उम्र 74 साल है, 74 ईयर्स। हाँ हाँ हाँ। तो मैं आध्यात्मिक लाइन में भी सारी उम्र ही होगी मेरे को लगे। हाँ तो हाँ ये सार शब्द की मैं बड़ी तलाश में था कई सालों से। हाँ हाँ हाँ। तो कई लोगों से मैंने कांटेक्ट किया, किसी ने पैसे मांगे, किसी ने कुछ, मैंने दिए भी। हाँ हाँ। कुछ लोग कह रहे थे कि 3 बार या 4 बार आपको थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा, उसके बाद फिर आपका एग्जाम देके फिर हम ये देंगे। तो आपका फिर मैंने महीना 1.5 महीना हुआ है तब से मैं सुन रहा हूँ। तो आपने अपने सत्संगों में कहीं नहीं ये बताया कि आपका इम्तिहान लिया जाएगा या देखा जाएगा कि आप अधिकारी हैं या नहीं हैं। तो अभ्यास तो मैं पहले भी कर रहा था ना। तो मेरे को धुन सुनाई देती थी, कोई 30 साल से सुनाई दे रही थी, लेकिन मेरे को मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये असल वाली है, सार शब्द है, या दूसरा है। तो ये मेरे को नहीं समझ लग रही थी। तो आपके सत्संग सुन के मैं समझ गया कि यही सार शब्द है। क्योंकि ये जो धुन आ रही है ये लगातार आ रही है, 24 घंटे आ रही है, और उसमें कभी ये नहीं ब्रेक भी नहीं होता। या चलो कई बार हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है या बिजी होते हैं तो नहीं उधर रहता, हमारी मतलब सुरती इधर नहीं रहती, तो हमारे को नहीं समझ लगती। अदरवाइज वो चलती रहती है। तो आपकी जितनी भी तारीफ की जाए वो थोड़ी है कि आपने जिस सादगी से और जैसे बिल्कुल क्लियर कट आप बता रहे हैं ना, आपकी हम तारीफ नहीं कर सकते। तो कोई संत हैं, आपने सुना होगा जी, इधर MP में है, उनका भी वीडियो आता रहता है, मैं उनसे भी कई बार बात की है मैंने। तो वो तो पैसे मांगते हैं, तो पैसे की तो बात ही नहीं, क्योंकि इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन ये है कि अब इतनी हमारी जैसी उम्र वाला आदमी इतनी दूर जा नहीं पाएगा, और उनको बुलाने का खर्चा बहुत ज्यादा पड़ेगा। फिर वो कहते हैं कि सारे सृष्टि में मैं ही संत हूँ। अच्छा, हेलो। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मुझे इतना ही अभी कहना है, देखो। हाँ जी। कि नहीं, हाँ बोलो। एक सेकंड बस। हाँ बोलो। एक सेकंड भाई, वो कहते हैं कि सारी धरती पर मैं ही संत हूँ और कोई नहीं है, मेरे को अधिकार है। तो ये तो मैं अब ये समझ रहा हूँ कि ये पकांडी है। जब हमारे को दूर से परमात्मा खुद ही आवाज लगा रहा है, तो इसमें दूसरे की क्या चीज है, क्या उसमें उसका कोई ठेका थोड़ा ले लिया किसी ने। परमात्मा खुद ही अगर बुला रहा मेरे को, तो किसी का इसमें ठेका किसी ने ले लिया कि मैं ही सारी सृष्टि पर हूँ, मतलब सारी धरती पर मैं ही संत हूँ, मैं ही दे सकता हूँ। तो आपकी ये बताओ, आपने अभी जो भी नाम लिया होगा मुझे नहीं मालूम, ठीक है, जो भी हो, लेकिन आपने एक ही व्यक्ति का नाम लिए, लेकिन ऐसे अगर आप ढूंढने जाओगे तो लाखों लोग मिलेंगे। हर एक गुरु, मैंने कई महापुरुष मिला हूँ, कई महापुरुषों से मिला हूँ जो ये कहते हैं कि हम कबीर साहब ही हैं। तो लेकिन ये अब हम तो मैं, क्योंकि हम भी बेवकूफ तो नहीं ना, तो हम ये देख के 1-2 बार तो हम छोड़ देते हैं उनको। तो ये थोड़ा कोई हम उनके गुलाम है। देखो ना, तो लेकिन आपके प्रवचनों में ऐसा कुछ नहीं है, मैंने देखा। हाँ, तो बात ऐसी है ना, देखो, हमारी कोई गुरु गद्दी नहीं है, कोई धर्म की बातें नहीं है, या कोई पंथ की बातें नहीं है, ये कोई विशेष वाली बात नहीं ना। तो वो जो कहते हैं ना,
जो कहने वाले होते ना तो वो पक्का समझना उनका कोई धर्म होगा, कोई पंथ होगा, कोई गुरु गद्दी होगी या खुद को गुरु मानते होंगे, वही लोग ऐसे बातें करते हैं। और मैंने तो कहा आपने एक ही व्यक्ति का नाम लिए, अगर आप ढूंढने जाएंगे तो ऐसे आपको लाखों लोग नजर आएंगे, क्योंकि हर एक गुरु ऐसा ही कहता है कि मुझे ही कुछ तो भी ऊपर से मिला है, यहाँ से मिला है, ऊपर से मिला है, या भगवान मेरे साथ में है, मेरे सिर पर बैठा हुआ है भगवान। देखो भगवान को कई अलग जगह नहीं मिली, इसका सिर ही मिल गया। तो कोई बोलता है मेरे हाथों में परमात्मा है, मेरे मुट्ठी में परमात्मा है, कोई बोलता है मेरे शरीर में परमात्मा है, या कोई कहता है कि मुझे मालूम है कि परमात्मा कहाँ रहता है। तो देखो ये परमात्मा से बहुत बड़े हो गए लोग, इसको बहुत कलयुग। सिर्फ एक चीज मेरे को समझाइए थोड़ी सी, क्योंकि जब मैंने बात की तो वो कहते हैं कि आपको जब ये सार शब्द लिखाऊंगा तो 1 सेकंड में आपको ये पता चल जाएगा, उसके बाद मतलब जिंदगी में एक ही बार आपको सुनाई देगा, उसके बाद मरने के टाइम आपको ये सुनाई देगा। तो ऐसा भी है कोई चक्कर? क्योंकि मेरे को तो लगातार चल रहा है। देखो बात ऐसी होती है, कई सालों से चल रहा है। फिर ये जो सार शब्द होता है ना, वो कोई लेने देने वाली बात नहीं होती, वो कोई मंत्र नहीं होती, वो कोई क्रिया नहीं होती, वो कोई साधना नहीं होती, वो कोई ध्यान नहीं होता। और उसके आगे भी मैं कहता हूँ ये कोई शरीर की बात ही नहीं होती। ये फिर वो जिंदा शरीर हो या मृत शरीर हो, मृत शरीर तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिंदा शरीर या उस शरीर के अंदर ये जो पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय है, जो ये बुद्धि है, या जो भी चालाकी है, इससे इसके अंदर परमात्मा कभी आता ही नहीं। बराबर है? तो ये अगर ये लोग कह रहे हैं कि मेरे पास आ जाओ मैं आपको परमात्मा दे, देखो सार शब्द के नाम पर बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार देते हैं, बराबर, और कहते हैं कि यही सार शब्द है। कोई मंत्र दे देता है, यही सार शब्द है, कोई साधना देता है, यही सार शब्द है, कोई ध्यान देता है, यही सार शब्द है, कोई बोलता है कि मेरे सिर पर परमात्मा बैठे हुए हैं, कबीर साहब बैठे हुए हैं, वहाँ फूल रखो, वहाँ फूल रखो, या चलते फिरते ब्रह्मरंध्र के ऊपर ध्यान लगाते चलो, जैसे आप ध्यान लगाते चलोगे आपका काम भी करते चलो और ध्यान लगाते चलो, यही सार शब्द होता है। तो कोई बोलेंगे ना मैं 1 सेकंड में आपको लखा देता हूँ, तो वो क्या करते हैं अपने कान में फूंक मार देते हैं, फूंक मार दी तो एक आवाज आ जाता है, हवा का आवाज आ गया तो समझ गए हो गया सार शब्द। ऐसे गुरुओं से भी मैं मिला हूँ जिन्होंने कान में फूंक ही मारी, तो मैंने कहा ये क्या है, ना तो इसका कोई भाषा है ना कोई बोली है, तो ये क्या है, मेरे कान में ऐसे फूंक मार दी है। तो वो क्या बोलेंगे, वो ऐसे ही बोलेंगे ना। देखो कबीर साहब ने ऐसा ही लिखा है, ये निशब्द है, ये बोला नहीं जाता, ये कहा नहीं जाता। देखो इन्हें अपनी बेवकूफी दूसरों के ऊपर डालते हैं, कबीर साहब के ऊपर डालते हैं, इन्होंने ऐसा समझ रखा है। देखो सार शब्द जो है ना, सार शब्द की सबसे बड़ी व्याख्या जो की है ना, तो गुरु नानक देव जी ने कहा ही है, जो एक ओंकार सतनाम जो पूरा मंत्र है ना, उसमें पूरा सार शब्द का वर्णन आया है, यानी परमात्मा का वर्णन आया है। तो मैंने सुना आपका वीडियो एक। हाँ, तो इनका परमात्मा देखो, इनके तो हाथ में परमात्मा है, कोई बोलता है मेरे सर पे ऊपर परमात्मा बैठा है। इन्होंने तो परमात्मा को तो एक प्रकार का बंदर ही बना दिए, बराबर, और इनके हाथ वाला नचाने वाला ये हो गए और नाचने वाला परमात्मा हो गया। ऐसा थोड़ी परमात्मा होता है। या इतने बड़े बड़े संतों ने वो परमात्मा के लिए कुर्बानी दी है, वो तो फिर वे सही। अगर ऐसा 1 सेकंड में हो जाता तो फिर बात ही क्या होती है। अगर किसी मंत्र में परमात्मा होता तो बात ही क्या होती है। तो मैं तो ये प्रवचन करता हूँ तो मैं मंत्र ही बता देता, सब लाखों करोड़ों लोगों के, अब फिर सबको समझ जाता कि ये मंत्र है परमात्मा का, बराबर की। मेरे को 50 साल हो गए इस लाइन में, और मैंने किताबें भी कई लिखी हुई हैं, बड़े बड़े मिशन पर मैं गया हूँ, लेकिन मैं भी थोड़ी अकल रखता हूँ, ये थोड़ा कि मैं बेवकूफी हूँ। उसने जब ये बोला कि खाली
जब मेरे पास आओगे हम लिखा देंगे, उसके बाद वो नहीं सुनाई देगा। फिर जब मौत आएगी तब सुनाई देगा। मैंने कहा ये क्या बात हुई? मेरे को तो इतने साल हो गए, वो लगातार, चाहे मेरे को नहीं समझ, मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन मेरे को इतना तो पता कि वो चल रही है, सुनाई दे रही, दिमाग में गूंज रही है मेरे। हाँ, यही तो गुरु नानक देव जी ने इसको धुर की वाणी कहा है ना, बराबर कि नहीं? हाँ, इसको ही सतनाम कहा है। और ये जो लोग बोलते हैं ना सतनाम, ये जो लिखने पढ़ने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला, सुमिरन करने वाला, ऐसा कोई सतनाम नहीं होता। सतनाम स्वयं से अपने अंदर प्रकट हो जाता है ना। अभी ये जो जैसी धुन है आपके अंदर सहज में प्रकट हो गई, उसके लिए आपने कुछ नहीं किए। ये एक चीज मैंने उनसे ये पूछी कि मरने के बाद हमारा जो जितने भी चाल कर लिया है उसका क्या बनता है, क्या बनेगा, कहाँ जाएगा? वो कहते ही वो तो यमदूत लेके जाएंगे। तो मैंने कहा अगर यमदूत ही लेके जाएंगे तो ये तो बेकार चीज हुई फिर। अगर यहाँ अगर हमारे को स्वर्गों नरकों में या इन यमदूतों के साथ ही जाना है तो फिर इसका लेने का क्या फायदा? क्या फायदा? एकदम बात रास्त बात की। देखो मेरे आपने इतने भी प्रवचन सुने ना, तो मैं तो किसी को बुलाया भी नहीं, या मैं किसी की यहाँ भी नहीं जाता, किसी का नाम भी नहीं पूछता, या आप किस धर्म के हो, किस पंथ के हो, किसी गुरु गद्दी से हो, किस देश के हो, आपकी भाषा क्या है, आप श्री हो या तो आपके, ये इससे मतलब नहीं है। क्योंकि ये जो परमात्मा प्रकट होता है ना, वो आपका भाग्य देखे आपके अंदर ही प्रकट होता है, और उसके साक्षी खुद आप ही खुद होते हो। तो दूसरे के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? मेरे में सार्थक प्राप्त हुआ नहीं हुआ, बराबर। दूसरा तो वो तो उसने दुकान बांट के रखी है ना, तो दूसरे को तो वो तो पागल ही समझेगा ना, वो झूठा ही बोलेगा ना। किस बात है साईं जी? दुख तो होता है ना। देखिए ये इतने 134 करोड़ इंडिया के लोग हैं, और उसमें कई परमात्मा के लिए तड़प रहे हैं, लाखों लोग हैं जो रोते हैं रात दिन। मैं भी रोया हूँ, मैं भी रात दिन रोया हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसी आत्मा को और परेशान करना या दुखी करना या गुमराह करना कहाँ की ये परमार्थ है? ये नहीं बराबर। ये फिर बोलते हैं मैं ही संत हूँ, फिर बोलते हैं दुनिया में मैं ही संत हूँ। बात ऐसी है। और वो उससे क्या होता है, फिर उनकी मान बढ़ाई हो जाती है, और लोग तो आज्ञा नहीं रहते ना, लोग तो पूजा करने में दौड़ते हैं, और लोगों को रेडीमेड परमात्मा ही चाहिए, हाड़ मास देह का, बराबर। अगर मैंने हजारों ही ग्रंथ पढ़े हैं और लिखे भी हैं, तो लिखे तो इतने नहीं है, 2-4 ही लिखे हैं, तो हजारों मैंने पढ़े हैं, हर एक ग्रंथ का मैंने अध्ययन किया है। तो अगर मैं मेरे को समझ नहीं होती तो मैं तो बेवकूफ बन ही जाता ना। हाँ, बात बराबर है। लेकिन देखो फिर घोर कलयुग किसको कहते? घोर कलयुग का मतलब क्या होता है? सब उल्टा पुल्टा, यानी परमात्मा रह जाता है वहाँ वो साइड, और यही खुद को परमात्मा कहते, इसको तो घोर कलयुग कहते हैं ना। तो जैसे आपने कहा ना कि लोग बोलते हैं कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको 1 सेकंड में 4 शब्द दे दूंगा। देखो 4 शब्द का मतलब होता है परमात्मा, बराबर। तो परमात्मा इनके अंदर आ गया, ये तो परमात्मा को फिर नचाने लगे, ऐसा परमात्मा होता है। और वो परमात्मा भी क्या काम का जो 1 सेकंड में आता है। और दोबारा मरने के बाद किसको पता है वो आएगा कि नहीं आएगा? अभी ये जो अगर मेरी मौत हो ही जाए, अब आया 1 सेकंड के लिए, 2 मिनट, 1 मिनट के लिए लगा लीजिए, और उसके बाद मेरे मरने के बाद वो आएगा, तो मेरे को, मैं कौन सा बताने वाला हूँ किसी को कि मेरे को आया है? हाँ, तो बात ऐसी होती है कि मरने का जो हम बोलते हैं ना, नेचुरली डेथ होती है ना, तो उस टाइम हमें आधा घंटा मूर्छित अवस्था में चले जाते हैं। बिल्कुल, जिंदा तो रहते हैं लेकिन मूर्छित अवस्था में जाते हैं। तो मूर्छित अवस्था में आपको क्या याद रहेगा कि क्या 4 शब्द होता है या क्या मंत्र? मैं बता भी क्या पाऊंगा किसी को? मैं बता भी नहीं सकता फिर।
वो बेचारा तो एक चीज मेरे को क्लियर कर दीजिए। मैंने वैसे बता ही दिया आपको कि वैसे तो कई सालों 30 साल हो गए, कितने साल हो गए मेरे को ऐसे दिमाग में धुन लगातार चलती रहती, लगातार दिन रात। तो वो आया, इसी को सार शब्द बोलते हैं। कोई वो दोनों और होती, क्योंकि ये जो ये कबीर सागर है ना, इसमें उन्होंने लिखा है कि 70 तरह की धुनें चलती हैं। बराबर। देखो अभी आपने जो कहा ना कबीर सागर, तो कबीर सागर में 11 ग्रंथ है, जैसे अनुराग सागर है। हाँ, वो पढ़े मेरे पास है, मैंने लिख के अपने घर में रखी हुई है। हाँ बराबर। तो ये जो लिखी हुई है ना, तो पहले के जमाने में जैसे कोई लिखने वाली कोई सुविधा नहीं होती थी, जैसे कबीर साहब बोलते थे, लोग फटाक से लिख लेते थे। तो वो जैसे अभी ये समय कैसा है, जैसे मैं बोलता हूँ और रिकॉर्डिंग हो जाता है और लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को मिल जाता है। तो उस जमाने में वैसी सुविधा थी, बराबर। उनके अंदर से जो भी कोई वाणी निकलती थी, फिर लोग फटाक से लिख लेते थे। ऐसे ही ये पूरे ग्रंथ बन गए। लेकिन उनका जो बीजक है ना, बीजक माने बीज, जो मुख्य ग्रंथ है, तो वो उसमें बराबर ये सार शब्द का जिक्र किए है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने धंधे के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, ये जो कबीर सागर में जो भी ऐसे लिखे है ना कि गुरु की महिमा, मंत्रों की महिमा, सोम की महिमा, मन की महिमा, शरीर की महिमा, कोई राम की महिमा, तो जो भी गुरु जिस रास्ते पे चलते हैं बस वही जो है वो निकालते हैं और वही देते हैं कि देखो कबीर साहब ने सांसों के ऊपर ये कहा है, कबीर साहब ने ये मंत्रों का जिक्र किया है, ऐसी साधना बताई है, वो राम का ये करते थे, वगैरह वगैरह वगैरह, बराबर। ऐसे नहीं कहा उन्होंने, स्पष्ट कहा है ना, 33 अरब ज्ञान हमने बकाए लेकिन सार शब्द छुपाए। तो वो छुपाने की बात ऐसी है। हाँ, तो छुपाने का मतलब वो कोई छुपाने की बात ही नहीं ना। अभी देखो, मैंने तो इतने प्रवचन के 500-600 के ऊपर हो गए, तो मैंने कहा कि ये ले लो सार शब्द, वो कोई मंत्र नहीं ना, वो कोई बोलने की बात नहीं है। वैसे मैं एक चीज बताता हूँ कि वो तो वैसे ही गुप्त है, लोगों को पता है। मेरे पास ये अगर कोई बैठा है, 100 आदमी बैठे हैं, उनको थोड़ा सुनाई देगा, वो तो मेरे को ही सुनाई देगा। बराबर। और वो है, जब वो प्रकट होगा तब मेरे को ही सुनाई देगा ना, किसी दूसरे को थोड़ा सुनाई देगा। देखो आप बोले ना कि सार शब्द क्या होता है, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शरीर के द्वारा, फिर शरीर में जो भी आए, सब इंद्रिय आ गए, 10 इंद्रिय आ गए, मस्तिष्क आ गए, सब जो भी पूरा शरीर में चलता है, तो उससे जो भी हम अनुभव करते हैं वो सार शब्द नहीं होता। लेकिन वो जो सार शब्द होता है वो बगैर हमारे प्रयत्न से, बगैर हमारे मेहनत से, बगैर हमारे प्रयास से जो भी आपे आप प्रकट हो जाता है। और जब प्रकट भी होता है ना, तो फिर उसके लिए ये शरीर जो है ना, ये कुछ काम का नहीं रहता। जैसा शरीर में जो कान होते हैं ना, तो वो कानों से नहीं सुनाई देता, बराबर। अच्छा साईं जी, मेरा शरीर जो है ना सुन्न हो जाता है, सुबह सिर से पैरों तक सुन्न हो जाता है, पता नहीं ये चल रहा है थोड़े दिनों से। हाँ, तो कोई आपने साधना वगैरह की होगी ना, तो उसकी वजह से वो तो पहले की थी मैंने। मान लो बचपन से मैं लगा हूँ, 10-12 साल की उम्र में इस लाइन में चल पड़ा था। तो लेकिन अब पहले नहीं इतना था, अब सुन्न होना शुरू हो गया शरीर से पैरों तक, मेरा सारा शरीर। तो ऐसा है ना, सो के उठता हूँ। अभी मैं इतना ही बोल रहा हूँ, ये जो सार शब्द होता है ना, इसमें शरीर का कोई पार्टिसिपेट नहीं होता, बराबर। ना मन का होता है, ना कान का होता है, ना आंखों का होता है, या वो कोई आंखों से नहीं दिखाई दे सकता या कानों से सुनाई नहीं दे सकता। जब आपकी वो आवाज चलती है ना, तो आप थोड़ी देर के लिए कान बंद करो, तो वैसे की वैसे अगर आवाज आ रही है, कान बंद करने पर भी, तो वो सार शब्द वाली आवाज है। खुले कान में भी
जो आपने कान बंद किए वही आवाज अगर खुले कान में भी आ रही है या दोनों भी इसमें आ रही है, बंद करने पर भी या ना बंद करने पर भी जो आवाज आती है उसको स्वर शब्द वाली आवाज कहते हैं। बराबर। मैं खुले कानों से बात कर रहा हूँ कि मैं बात नहीं करता कान, खुले कानों से ये सुनता रहता हूँ। ये कभी सिर के ऊपर से तालू से आती है, कभी ये दिमाग के अंदर गूंजती रहती है। वो हमको ऐसा महसूस होता है, कभी लगता है ये कानों में आ रही है, वो कानों में आ रही है, कानों के ऊपर से आ रही है मस्तिष्क में, वो जाने दो, वो शरीर का खेला ही नहीं है। अगर उसका कोई एक स्थान होता तो फिर वो एक ही बाजू आती, दूसरी बाजू नहीं आती ना, तो उसका नहीं है। वो तो परमात्मा सर्वव्यापी है ना। और जो लोग कहते हैं ना कि राम राम का जाप ही करना, गुरु नानक देव जी ने राम के बारे में बताया है, कबीर साहब ने राम के बारे में बताया, तो वो उन्होंने निर्गुण निराकार के परे राम की बात की है, यानी वो सार शब्द की बात की है। मुझे इतना बताओ कि जो शंकर जी थे ना, वो भी कहते थे ना कि मैं राम नाम का जाप करता हूँ। तो शंकर जी के टाइम में, शंकर जी के टाइम में कौन सा राम आया था? नहीं राम तो अभी हो गए ना। तो लेकिन वो शंकर जी क्या कहते, मैं भी राम नाम का जाप करता हूँ। तो ऐसा है ना। और रामायण में भी, तुलसी रामायण में भी बताया है ना कि रामचंद्र जी उनका ध्यान कर रहे हैं, मतलब शंकर जी का। हाँ, शिवलिंग बना के। हाँ बराबर। ये ने शंकर जी कहते मैं राम का ध्यान करता हूँ, और राम कहते हैं कि मैं शंकर जी का ध्यान करता हूँ। शंकर जी का। तो वो जाने देखो, ये सार शब्द के लिए बहुत सारे नाम अलग अलग दे दिए हैं। जैसे धर्म है वैसे नाम भी बदले हैं, जैसी भाषा है वैसे वो सार शब्द का नाम भी बदल दिए हैं। बराबर। तो कोई उसको राम नाम भी कहते, कोई उसको शिव भी कहते, शिवोम शिवोहम कहते, कोई उसको सोम भी कहते हैं। लेकिन कबीर साहब ने सार शब्द कहा है। बराबर। और गुरु नानक देव ने इसको जो राम कहा है ना, तो जो लक्ष्मण जी थे ना, तो उन्होंने भी राम नाम की बात राम जी से की थी, तो उन्होंने भी राम नाम का महत्व दिए है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वो राम मैं ही हूँ, खुद मैं ही हूँ, ऐसा नहीं कहा है। वो राम का मतलब वही है, एक निर्गुण निराकार के जो परे राम है ना, जो ये सार शब्द, वो सार शब्द की बातें ही राम जी ने भैया लक्ष्मण जी से बताई थी। वो चौपाई जो है वो सब तुलसी रामायण में कहा गया है। बराबर। और देखो ना, इसके पहले भी राम के पहले भी लोग राम राम तो करते थे ना, तो फिर ये राम से वो परंपरा थोड़ी निर्माण हुई। तो ये कैसा एक संयोग हो गया कि अयोध्या वाले राम हो गए और जो परमात्मा है उसका भी राम का नाम आ गया। तो राम का मतलब रमन करने वाला, हर कण कण में रमता है, चलायमान, उसको हम राम कहते हैं। बराबर। तो पहले के जमाने में यही शब्द था राम, तो इसको राम नाम कहा है, राम राम नहीं कहा है, राम नाम। ठीक है। जैसा गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार के बारे में थोड़ा सा और बताइए मेरे को। देखो, एक ओंकार माने, देखो वो एक ही है। एक का मतलब क्या है, अगर उन्होंने एक नहीं लगाया होता और डायरेक्ट ओंकार की बात करते तो ओंकार यानी ओम आ गया। बराबर। कार किसको कहते हैं, जो चलायमान होता है, जैसे ओम 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 ओम, ये हो गया ओमकारा, यानी जो ध्वनि सतत चलती है उसको ओमकार कहा है। लेकिन गुरु नानक देव जी ने क्या कहा, ये जो पहला जो ओमकार है ना, जो गीता में लिखा हुआ है, तो वो ओमकार माने ये जो प्रकृति है ना, ये जो अनंत ब्रह्मांड जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा है, मैं उसको चलाता हूँ, जो कहा है वो ब्रह्मांड के लिए ओम का प्रयोग किया है। बराबर। 3.5 करोड़ ब्रह्मांड जो बोलते हैं ना, अ उ म और आरती मात्रा। बराबर। ये अ उ म का कौन चलाते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश चलाते हैं ना। तो ये सृष्टि का परमात्मा एक हो सकता है, शिव जी हो सकते हैं या राम हो सकते हैं, आप जो भी उसको नाम। लेकिन कबीर साहब ने ये ओम का नहीं कहा, इसलिए उसको एक कहा है, यानी एक तो ही है वो। नहीं, ये काल की नहीं आवाजें, काल नहीं निकालता, ये 70 आवाजें जो है, देखो ये काल ही निकाल रहा है। काल माने किसको, काल माने समय।
काल माने बदलने वाला, काल माने टॉप, जो पूरा जो प्रकृति है, ये जो अनंत ब्रह्मांड है, उसका चालक काल है। काल माने समय, जो बदलते वाले वाला होता है, बस इतना ही। वो काल का नहीं लेकिन परमात्मा जो है ना वो अकाल है, यानी काल के परे है ना, वो काल के दायरे में नहीं आता परमात्मा, इसे यानी प्रकृति के दायरे में नहीं आता। काल को दूसरे भी नाम दे दो, प्रकृति भी दे सकते हो आप नाम, लेकिन प्रकृति में परमात्मा नहीं है, वो अलग ही है। तो गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार कहा है, ऐसा डायरेक्ट ओंकार नहीं कहा है। अगर ओंकार कहे जाते तो फिर ये पूरी प्रकृति आ जाती, तो काल आ जाता, लेकिन उसमें कहा कि वो एक ऐसा ओंकार है कि बस वो अकाल है। फिर जो भी कहा है ना, वो वही सतनाम है, वही स्वयंभू है, वही निर्वैर है, निर्भय है, जो भी फिर उसे वो भी वही स्वयंभू है। तो फिर वो जो वर्णन किए है ना एक ओंकार सतनाम में, जो पूरा के पूरा वाक्य है, वो सार शब्द है। इसलिए वो कहा कि वो डिटेल दे दी ना, व्याख्या कर दी थोड़ी सी। हाँ, तो वो एक ही है, बस उसका मतलब क्या है, वो परमात्मा एक ही है, दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकृति है ना, ये बनती भी है और बिगड़ती भी है, लेकिन परमात्मा नहीं बनता और बिगड़ता नहीं, इसलिए उसको एक कहा है। देखो, एक के बाद ये सब कुछ है, पहला वही एक ही है, इसलिए एक ओंकार कहा गया। वो तो समझ गई बात है, बस। अच्छा, ये साईं जी बताइए, ये जिसका ये शब्द प्रकट होता है, हो जाता है सार शब्द, उसको नरकों स्वर्गों में भी जाना पड़ता है या दूसरी योनियों में भी जाना पड़ता है, कि तो बाल खत्म हो जाते यहीं पर? देखो, ये जो है ना स्वर्ग नरक वाले जो ये एक कथा कहानियां है, हमें इसमें नहीं जाना। देखो, जो जैसा पंचतंत्र होता है ना, कुछ बात समझने के लिए पहले के जमाने में प्राणियों का उदाहरण देते थे, सिंह ने ऐसा कर दिया, वो जो सियार ने ऐसा कर दिए, और फिर उसमें से एक सीख निकलती थी, यानी कोई तो भी शिक्षा निकलती थी, एक कोई वाक्य निकलता था, तत्व ज्ञान निकलता, उसको पंचतंत्र कहते। वैसे ही ये जो पूरे धर्म है, ये इसमें जो भी एक कथा कहानी है ना, वो उसी समझने के लिए वो कथा कहानी बनानी है, उसके अंदर हमने नहीं जाना। हाँ, उसमें हमें नहीं जाना फिर ये स्वर्ग है नरक है, तो फिर ऐसा ना, तो सबका स्वर्ग नरक अलग अलग भी है। तो कुछ लोग बोलते हैं ना, जैसे संत लोग जो चौकाट संत हैं, वो बोलते हैं ये चीज। हाँ, इसलिए तो मैंने देखो, वो जो स्वर्ग का वर्णन है ना, तो हिंदू धर्म में भी है, अलग धर्म में भी है। तो बाकी लोग तो सिर्फ मोक्ष की भाषा के लिए स्वर्ग का उपयोग करते हैं कि आप मर जाने के बाद आपको वहाँ स्वर्ग में 72 हूरें मिल जाएंगी वगैरह वगैरह। तो कोई धर्म वो स्वर्ग को ही मोक्ष कहते हैं। तो अलग अलग धर्म, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग तत्व ज्ञान, अलग अलग ज्ञान, बराबर अलग अलग जानकारी, अलग अलग माहिती। तो ये सब उसमें जाना ही नहीं है, इसने क्या कहा उसने क्या कहा। इसीलिए परमात्मा हमें इतना ही मालूम है ना, ये तो सबके परे है ना, ये काल के परे है ना, ये प्रकृति के परे है ना, और वो स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब अच्छा, वो स्वतंत्र है, वो उसके मर्जी से उसको कहा जाना है कहा नहीं जाना है वो तय करता है, इसलिए उसको स्वयंभू कहा। बोलो साईं जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे अब मेरे को समझ 100% तो मैं समझ गया हूँ सारी चीज। तो आया ये जो ज्ञान जैसे आप टेप पर देते हो, प्रवचन देते हो, अगर कोई पूछना चाहे तो हम उसको बता सकते हैं कि ये चीज है, सच्चाई को बता सकते हैं? कोई इसमें परहेज तो नहीं है? क्यों नहीं, लेकिन पहले आप जानो फिर मानो, यानी पहले आप तो लिया, हम जान रहे हूँ। अगर आपको 100% उसको पर भरोसा हो गया। अभी देखो, आप तो बोले कि मैंने तो सब धर्मों का अभ्यास किए है, मैंने तो सब कुछ पढ़ा है, तो आपको तो अभी देखो आपने तो ये निचोड़ निकाला नहीं कि ये जो मैं सुन रहा हूँ यही सार शब्द हो सकता है, इसके बगैर कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो आपकी तो इतनी उम्र हो जाने के बाद आपने ये निचोड़ कहा ना कि आपको अभी सच लग रहा है ना, अभी यही सतनाम है।
हाँ। अभी 75 का हो जाऊंगा 3-4 महीने बाद। बराबर। तो आपने निचोड़ निकाला ना, यानी आपने तो इतनी उम्र गवाई, तभी आपको समझ में आया कि नहीं ये ऐसा ही सार शब्द हो सकता है। और गुरु नानक देव जी ने भी सुनिए, ये समझ भी आपके सत्संगों को सुन के आई है। ठीक है ना, मैं तो समझ तो रहा था, लेकिन समझ नहीं पड़ रहा था कि ये क्या चीज है। सार शब्द कोई अलग से है कि ये जो हमारे को आ रहा है यही है, ये नहीं समझ लग रही थी। देखो ना, फिर उसमें भी हम थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं ना, परीक्षा भी ले सकते हैं ना। अगर दूसरा है समझो, तो मंत्रों में हो सकता है क्या? मंत्र तो किसी ने तो भी बनाए होंगे, किसी धर्म के होंगे, देवनागरी लिपि में लिखे होंगे या कई दूसरी भाषा में लिखी होगी। तो पूरी दुनिया में तो लाखों प्रकार की भाषा है, उच्चार है, लिखना है, पढ़ना है, सब अलग 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 है। तो परमात्मा तो एक ही धर्म को तो ज्यादा ये नहीं देगा ना कि ये धर्म में जो देवनागरी लिखी है उसमें जो मंत्र है वही मेरा असल में मंत्र है। बाकी तो फिर लाखों प्रकार की भाषा है, बोलचाली है, लिखाई है, पढ़ाई है, अर्थ भी अलग अलग है, उच्चार भी अलग अलग है, प्रोनाउंस भी अलग अलग है। तो फिर वो तो एक मंत्र तो किसी एक भाषा में आ जाएगा ना। तो परमात्मा एक भाषा में नहीं आ सकता। मैं अब जाप वगैरह कुछ नहीं करता, ना ध्यान करता हूँ, कुछ नहीं करता, तब भी ये 24 घंटे ये चलता रहता है। आपको एक तो समझ में आया ना, कब कोई मंत्र सार शब्द नहीं होता। दूसरी बात, चलो ध्यान, नहीं बिल्कुल ठीक, वो बोलेंगे नहीं हमारे गुरुजी तो ध्यान देते हो। तो ध्यान का मतलब क्या होता है? कहीं तो भी हमें हमारा मन टिकाना है। ये मन टिकाना माने क्या है? देखो लोगों ने क्या चालाकी की, मन के जगह उसको सुरती नाम दे दिए। देखो चालाकी से नाम दे दिए। बात तो एक ही मन की करते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, नहीं हम सुरती टिकाते हैं वो शब्द में। बराबर। अरे शब्द वो जो सुरती टिकाना माने ही मन टिकाना है भाई। मन ये तो काल है ना। अगर वो जो काल जो भी ध्यान कर रहा है या मन जहां भी टिक रहा है या जो भी ध्यान बताया है, तो वो काल के अंदर ही आ गए ना, प्रकृति के अंदर आ गए ना। कितनी सहज बात है। तो परमात्मा तो प्रकृति के अंदर नहीं हो सकता। तो ये जो ध्यान बताते हैं वो भी झूठा है, बकवास है। आया ना कितना? बोलो। ये मैं इसलिए पूछा हूँ कि हमारे यहाँ पर शहर में बहुत सारे सत्संगी हैं, मेरे को जानते हैं वो लोग, और मैं उन सबको जानता हूँ। अगर बात करनी पड़े इस मसले पर तो हम कर सकते हैं ना। क्यों नहीं कर सकते? आपका विश्वास हो गया। अभी आपको मंत्र कोई परमात्मा नहीं हो सकता, ध्यान कोई परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान के लिए मन की जरूरत होती है, और मन ये काल होता है, ये प्रकृति होती है, ये शरीर का ही निराकार भाग है। तो दोनों में भी नहीं है, तो बच्चा क्या फिर? ये साथ बच्चा, और ये भी जो बच्चा भी कैसा? तो इसके लिए शरीर की, मन की कोई किसी इंद्रियों की भी बात नहीं है, या इंद्रियों का भी उपयोग नहीं लाते हैं हम सार शब्द के लिए। तो है ना अलग थलग, शरीर से, मन से अलग, बुद्धि से अलग। फिर यही परमात्मा होता है, ऐसा ही परमात्मा होता है। और दूसरी बात, ये सबके अंदर एक जैसा ही उतरता है ना, एक जैसा अनुभव सबको हो रहा है ना। तो परमात्मा एक ही, तो उसका अनुभव भी एक जैसा ही होना चाहिए ना। कितनी सहज बात है। हाँ जी। हाँ, बहुत सरल बात है। लोग में वैसे बचपन में मैं किया करता था, ऐसे नहीं। योग अभ्यास मैंने बचपन में काफी किया है, कई सालों तक किया है, लेकिन अब जाके अब तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करता। अब जब से आपके सत्संग सुने ना, मैंने सब कुछ भी नहीं करता। मैं करना ही नहीं, जो भी करेंगे तो वो सब काल के अंडर में आ जाएगा। अकाल के इसमें नहीं जाएंगे आप, यानी परमात्मा के पास नहीं जाएंगे आप, सीधे प्रकृति में ही जाएंगे। क्योंकि मन से किए, शरीर से किए, किससे भी गए, ध्यान से किए, मंत्र से किए, बात सब एक ही है ना। हाँ, अभी आपने बोला कि ये मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ। तो देखो, हम तो ये तो हमारे पुरखों से सुन रहे हैं ना कि परमात्मा हमारे अंदर है, आजू बाजू है, हमारे अंदर है, ये तो सुन रहे हैं ना। लेकिन किसी ने प्रैक्टिकली नहीं दिखाया ना। साई जी ऐसा है। हाँ। मैंने, मेरे गुरु संत दिल्ली वाले,
1972 में 1972 में 1972 में मैंने उनसे नाम लिया था। उसके बाद वो गुजर गए, शरीर छोड़ के 2-3 साल बाद। तो हम तो अभ्यास करते रहे, लेकिन ये हमारे को मौका नहीं मिला कि ये थोड़ा सार शब्द के, क्योंकि ये शब्द ही किसी को पता ही नहीं था। ये सार शब्द सारे अमृतसर में किसी को पता ही नहीं था। अब तक भी नहीं पता चला किसी को। अभी मैं बताता ये क्यों हो गया, क्योंकि कबीर सागर में ही लिखा है ना कि ये जो सार शब्द है या ये मैं विषम दिशा में प्रकट कर दूंगा ना, तो विषम दिशा में 13वीं गद्दी में बोला ना। हाँ 13वीं गद्दी नहीं वो गद्दी छोड़ दो। 13 माने परमात्मा ही समझो, तो वो 13वीं गद्दी 14वीं गद्दी ये जो गद्दी का हिसाब है इसमें नहीं लेना है, हम विषम दिशा की बात करना। क्योंकि कैसा है, फिर वो गद्दी में चले गए ना तो ये बोलता है ये मेरी 11वीं गद्दी है, 12वीं गद्दी है, 13वीं गद्दी है, फिर वो गुरु गद्दी में आ जाएगा। देखो परमात्मा का कोई धर्म नहीं होता, परमात्मा का कोई धर्म नहीं होता। जो 220 लिखा हुआ है ये 5505 तो लिखा है, ये मैंने पढ़ा है। ये भी बराबर है। 220 कहाँ लिखा है? देखो है ना आप बोले ना कि मैंने पढ़ा है, तो है उसके दोहे भी है, आपको भी दो 5505 लिखा है। वो भी है। वो देखो वो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए ज्यादा आप अगर दोहे के अंदर जाओगे, इसलिए मैं बताता नहीं ज्यादा करके। मैं इतना ही भी कहता हूँ कि 2 बरस से मैंने ये निकाला है, विषम दिशा में मुझे परमात्मा से मिल गया है, और ऐसा कहा गया था कबीर सागर में लिखा गया था, विषम दिशा में ये सब मैं राज खोल दूंगा, प्रकट कर दूंगा। प्रकट माने सबके लिए, ऐसा नहीं कि किसी धर्म को मैं दूंगा, किसी पंथ को दूंगा, किसी गुरु गद्दी को दूंगा, 13वीं गद्दी को दूंगा कि 12वीं गद्दी को। देखो परमात्मा ये ऐसा होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई पंथ नहीं होता, उसकी कोई गुरु गद्दी नहीं होती, बराबर। तो उसमें कबीर सागर में ये भी लिखा है ना कि घर घर बोध विचार होगा। तो घर घर तो पहले नहीं था, अब अभी थोड़े सालों से चलती रही ये चीज। हाँ जगदीश का राज होगा, जगदीश माने परमात्मा, बोध विचार होगा, घर घर बोध विचार होगा, बोध होगा लोगों को। अभी ये जो आपके अंदर प्रकट हो गया इसको बोध कहते हैं, बराबर। अच्छा इसको बोलते हैं बोध। हाँ और जो हम जपते हैं ना मंत्र जप, उसको जप कहते हैं, जो शास्त्र से करते हैं उसको जपा कहते हैं। और बोध माने समझ में आना, समझ जाना, यानी प्रकट होना। उसको बहुत सारे अलग अलग बोलचाल है, तो हमें अलग में हमें जो जितना समझता है उतना है, बाकी उसमें ज्यादा नहीं डालना। तो ये विषम दिशा में तो फिर अभी आपको समझ में आ गया ना कि मुझे जो होता था कि यही सार्थक नहीं, तो वो तो आपके पास था ही, फिर आप क्यों नहीं पहचान सके? तो मैं वही कहना कि हमारे पुरखों से, बाप दादा के जमाने से, पोथी पुराणों में, वेदों से यही कहा गया ना कि परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है, यहाँ है, वहाँ है, यानी मनुष्य शरीर में मिलता है। तो फिर वो और दूसरी कौन सी वो चीज है, वस्तु है कि वो मिल सकती है इसके अलावा? तो अभी हमें समझ में आएगा, अरे यही तो हमारे पास थी और यही सबके पास है, बराबर कि नहीं? तो एक परमात्मा तो सबके अंदर है, तो माने वो एक जैसा ही होगा ना, वो अलग अलग थोड़ी होगा क्या कि ये धर्म का अलग हो, धर्म का अलग है, पंथ का अलग है, गुरु का अलग यानी वो कोई मंत्र तंत्र मेरे को जो कंफ्यूजन हो रही थी ना, ये जो सार शब्द है ना, ये मैंने सुना ही नहीं था। हमने इसको समझा, हमारी समझ से बाहर था कि ये क्या भला है सार शब्द। तो जबकि जैसे पानी हमने पिया नहीं है, शब्द सुना पानी, तो पानी जब हम परेशान हो जाएंगे कि ये पानी शब्द क्या है। ऐसे ही चाहे हमारे को ये अनुभव था, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये चीज क्या है। तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आप कबीर सागर अगर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें कई बार पढ़ा, 3-4 बार पढ़ा कि मेरे घर में पड़ा हुआ है। और तो, वो बीजक कबीर बीजक भी मैंने मंगवाया था, लेकिन मेरे को समझ नहीं लगी ज्यादा,
तो फिर मैंने ऐसे किसी को दे दिया था। हाँ, तो उसमें मुझे इतना ही बताना है कि उसमें सब कुछ कहा गया है कि ये मैं राज खोल दूंगा परमात्मा के बारे में, कब खोलूंगा, किसे से खोलूंगा, क्यों खोलूंगा, और उसका फिर जो भी कार्यकलाप है, कार्यक्रम है, वो कैसा होगा वो भी। तो ये जो सार शब्द होता है ना, ये जो हमारे अंदर प्रकट होता है ना, ये खुद ब खुद परमात्मा ही हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। उसके लिए किसी की कोई जरूरत नहीं, मेरी भी जरूरत नहीं। मैंने क्या किए, भेद बता दिए, बराबर। मैंने आपको कोई सार शब्द दिए नहीं, या आपके अंदर मैंने प्रकट नहीं किए। आपकी बड़ा योगदान है। अगर ये आप एक्सप्लेन ना करते ना, समझाते ना, जैसे आप बोल रहे हो, तो हमारे को समझ ही नहीं लगती। अभी तक मेरे को समझ नहीं लगनी थी। लेकिन परमात्मा व्यवस्था करता है ना, बराबर कि नहीं। देखो आजकल से बिसा के पहले तो लोग कान दबाते थे और वो शब्द सुनते थे, वो तो हमारी आत्मा वाली थी, प्रकृति वाली थी, मैं भी दबाता था। हाँ, उसको ही लोग फिर समझते थे ना कि यही सार शब्द है। लेकिन ये सार शब्द कैसा होगा कि कान दबाए, सुनने में आया, कान छोड़ दिए, फिर नहीं सुना नहीं देना। उसके लिए 3 बजे उठना, फिर कान दबाते रहना 3 घंटे, फिर वो सार शब्द सुन गए। तो वो सार शब्द कैसा होगा, उसके लिए कुछ तो भी आप कर रहे हो, शरीर का उपयोग कर रहे हो। तो परमात्मा ये कैसा ऐसा हो सकता है कि कुछ तो भी कठिन में, वो तो सहज बताए ना। परमात्मा क्या बोला है, वो तो सहज समाधि, सहज माने कुछ कठिनाई नहीं, कोई कष्ट नहीं, सहज उसको ही कहा जाता है ना। वो उसकी ओर से आता है, सहज में आता है, फोकट में आता है, ऐसा समझो, बराबर। इसके लिए कोई ध्यान की आवश्यकता नहीं होती, कोई मन टिकाना नहीं पड़ता, कोई सुरती टिकानी नहीं पड़ती। सुरती और मन एक ही बात है, या कोई मंत्र भी नहीं है। कोई बोलते है ना शब्द सुरती एक करना, फिर वो क्या करते हैं, सुरती माने ये मन और शब्द माने कोई मंत्र, उसमें मंत्र में कोई हमारा मन लगा दो, हो गया शब्द सुरती शब्द योग। तो ये बात बराबर, ये संसार को, अच्छा ये संसार को आपकी बहुत भारी देन है। ये आपने दान दिया है संसार को। लोगों को पता ही नहीं चल रहा था भी है क्या चीज है। तो परमात्मा को कमाई कर रहे थे। परमात्मा को हम नहीं ऐसा भी नहीं, कोई कमाई नहीं करता था, किसी को मालूम ही नहीं। मैंने बोलता है ना, किसी को ये मालूम करते भी थे, लेकिन अब बीच जो मतलब की चीज है ना, एग्जैक्ट मीनिंग ये भी बताते नहीं थे ना। हाँ, जो असल वस्तु तो देते नहीं थे। हाँ, तो बातें करते थे। जब बातें करते थे, माहिती के माहिती देते थे, जानकारी पे जानकारी जुटाते थे, ज्ञान पे ज्ञान, बाकी प्रैक्टिकल में नहीं। ये बात आपने बराबर यही मैं कह रहा हूँ। लेकिन परमात्मा ने क्या किए, परमात्मा ने उसकी लीला ऐसी की ना, जैसा एक ताला होता है और उसके साथ चाबी भी होती है। तो परमात्मा ने भी ये तो प्रकट कर दिया, लेकिन ये क्या है, ये सचमुच में ये है या नहीं है, उसका भी चाबी दे दिए ना। इसलिए तो ये चाबी माने ये जो प्रवचन हो रहे, ये क्या हो रहे, वो जो आपके अंदर हो रहा है वो सत्य है या असत्य है, इसके लिए तो ये प्रवचन से आपको पता चलता है ना। कितनी सहज बात की। बस ये चाबी आपकी लगी है। हाँ, चाबी आपकी लगी है, तो ताला फिर ये खुला है। हाँ, तो ये तो जरूरी है ना, नहीं तो फिर कैसे समझते लोग। हाँ, बाकी कुछ चलो ठीक है, आपकी चाबी से ताला खुला है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो बंद ही रहना था। लेकिन उसके लिए भी भाग्य का जरूरी होना पड़ता है, भाग्य जरूरी है, ऐसा नहीं है। नहीं तो ये तो प्रवचन मैं कर रहा हूँ, लाखों करोड़ों लोगों के कानों तक जा रहा हूँ, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं ना ऑनलाइन में, जो कहते हैं कि हमने तो आपके पूरे प्रवचन सुने, लेकिन हमारे अंदर वो प्रकट नहीं हो रहा है। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं तो अभी कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ उसका। आपका अगर भाग्य नहीं बना है तो मैं नहीं कुछ कर सकता। अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिए, कोई जादू मार दिए और प्रकट हो गया, तो उसका मतलब मैं तो ये गुरु लोगों के जैसा हो गया ना। आप सच्चे हैं ना, आपके पास सच है, तो तभी तो ये आप सच है इतना स्पष्टता से लोगों को बताते हैं। हाँ, अगर आप सच्चे ना होते तो ऐसा क्लियर आप बता नहीं सकते थे।
हाँ, तो ये देखो, ये परमात्मा का काम है ना। मैं परमात्मा का एक प्रतिनिधि रूप में दे रहा हूँ लोगों को निस्वार्थ। परमात्मा ये खुद ब खुद निस्वार्थ है, प्रेम स्वरूप है, तो इसलिए मैं भी यो प्रेम स्वरूप निस्वार्थ भाव से लोगों को बांट रहा हूँ। उसमें कुछ ये नहीं है। मैं आपकी बहुत बड़ी गिफ्ट है ये संसार को, वर्ल्ड को, और जो लोग चाहते हैं ये उनको गिफ्ट मिल जाएगी। आप एक कुंजी है, कुंजी जिसका भाग्य है उसको ही मिलती है, ऐसा मेरा कहना है, सबको नहीं। हाँ जी, तो ये आपकी बढ़ाई है, ये ग्रेटनेस है आपकी। नहीं, वो तो परमात्मा की लीला, परमात्मा जाने, हम नहीं जान सकते, या मैं भी नहीं जान सकता। बराबर, जो काम दिए है वो करना है, जो कर्तव्य है हमें करना है। बराबर, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा? बस तू खड़ा हो जा, बस तू तेरा कर्म कर, फिर उसके पीछे क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, वो मैं देखूंगा, वो फल की चिंता तू मत कर। बराबर, तूने तो युद्ध भी नहीं किए, तो युद्ध के पहले ही तू बोल रहा है कि ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, मैं पापी बनूंगा क्या, लोगों के सामने मैं कोई अपराधी तो नहीं होगा। तो बोलेंगे वो बातें मत कर, वो क्या होने वाला है, तू क्या नहीं होने वाला है, वो बात वाली बात है, वो मेरे हाथ में है। बस मेरा अभी इतना कहना है कि तू कर्तव्य कर, वैसा ही मैं मेरा कर्तव्य करा। फिर लोग उसको अच्छा बुरे मान रहे, कुछ भी माने, मेरा क्या है ना। और जिसको लेना है वो ले, जिसको नहीं लेना वो नहीं ले। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए आशीर्वाद। आपका दुनिया को बहुत बड़ा ये गिफ्ट है, और ये दान है। आपकी एक पास कुंजी है जिसके साथ लोगों के जो चाहते हैं, जिनके मतलब ताला लगा हुआ है, वो आपकी कुंजी से ही खुला है। हाँ, मैं इसलिए तो कहता हूँ लोगों को, प्रवचन सुनते जाओ, प्रवचन सुनते जाओ, आप सब कुछ हो जाएगा। ये आपके शासन सीरियल वाइज सुनने के लिए क्या है? मैं निकालता हूँ ना, सुनो, बीच में से सुनो, ऐसे सुनो, वैसे सुनो, वो ऐसा। अच्छा, इसमें कोई नियमित नहीं है। पर क्या देखो, मैं आपको एक गुप्त बात बताता हूँ, ये जो प्रवचन सुनना है ना, ये भी एक निमित्त मात्र ही है। बोलो, बराबर। जिसका भाग्य होता है ना, वो तो ऐसा कह देता है कि आपके प्रवचन मैंने सुना और ये मुझे परमात्मा प्रकट हो गया, लेकिन ये निमित्त है, परमात्मा की ये लीला है। बराबर, अगर ये नहीं होता तो फिर लोग और संशय में आ जाते हैं। लेकिन प्रभु ने ऐसी लीला कर दी है कि कैसे भी सोचो उसका अंत ही नहीं लगता कि ये क्या बात हो गई, ये ऐसा कैसा। यानी लोग तर्कों में ही बड़ी महान देन है ये आपकी, महान देन है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद सत साहिब।